झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्वेश्चन के सीरीज को कराने वाला हूं, वो भी चैप्टर वाइज। मैंने वही सारे प्रश्नों को इस सीरीज में रखा है जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह झारखंड के एग्जाम में हो या एसएससी सीजीएल के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में। यहाँ वही सारे प्रश्नों को मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से जान सके, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझते हैं प्रश्नों के द्वारा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक साइड मैंने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस को रखा है, वहीं दूसरी साइड मैंने कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को रखा है। आप इन दोनों इमेज को अपने माइंड में जरूर याद रखें। इसी दोनों इमेज की सहायता से हम लोग कंप्यूटर के आउटपुट इनपुट डिवाइस के 80% प्रश्न हल कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विषम है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 4 विकल्प दे दिया गया है और पूछा गया है इनमें से कौन सा विषम है, कौन सा ऑड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रैक बॉल, माउस और कीबोर्ड, ये हमारे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। वहीं हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी, एंटीवायरस। यह क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होके कंप्यूटर को वायरस से रक्षा करता है, यानी कि कंप्यूटर को यह वायरस से बचाता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माउस हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए, फ्लॉपी ड्राइवर। यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इस फिगर को आप माइंड में हमेशा याद रखें। जैसे कि कीबोर्ड हमारा क्या हो जाता है, एक इनपुट डिवाइस। माउस हमारा क्या हो जाता है, एक इनपुट डिवाइस। और स्कैनर हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, फ्लॉपी ड्राइवर। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट उपकरण है। जैसे कि ऑप्शंस दिया गया है, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी। तो डिजिटल इनपुट उपकरण हमारा ऑप्शंस नंबर ए हो जाता है। ठीक है। डिजिटल कैमरा, यह कैसा इनपुट उपकरण है, तो यह डिजिटल इनपुट उपकरण है। ठीक है। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, डाटा कैप्चर, निर्देशों का प्रदर्शन, डेटा संग्रह एंड कोडिंग। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डेटा संग्रह हमारा एक इनपुट चरण का भाग है, कोडिंग भी हमारा एक इनपुट चरण का भाग है और डेटा कैप्चर भी हमारा क्या है, इनपुट चरण का भाग है। तो उत्तर हमारा हो जा रहा है निर्देशों का प्रदर्शन, यह एक आउटपुट चरण का भाग है। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा बी। वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिदम या कैलकुलेशन। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं, कंप्यूटर में आने वाले डेटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, केवल इनपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। वहीं अगला ऑप्शन है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और पूछा गया है इनपुट डिवाइस। वहीं अगला ऑप्शन है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। और मॉनिटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। वहीं अगला ऑप्शन है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है हमारे, एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस चित्र में देख पा रहे हैं, माउस हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस और स्कैनर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर के भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कर्सर। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कीबोर्ड। ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यह एक कीबोर्ड है और कीबोर्ड के सहारे ही हम डाटा इनपुट करते हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला की संख्या होती है। की होती है या लिख सकते हैं की संख्या होती है। ठीक है। तो कितनी होती है, तो 26 लेटर होते हैं वर्णमाला के, जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं ए से जेड तक। ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी 26। वहीं अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। ऑप्शंस दिया गया है आउटपुट, कैरेक्टर, टाइप, प्रिंट। तो ऑप्शंस हमारा कौन सा हो जाएगा बी कैरेक्टर। ठीक है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई भी अक्षर को हम लोग कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा सकता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं एडिट, डिलीट, आउट एंड ट्रस्ट। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा डिलीट। डिलीट करके ही हम किसी भी कैरेक्टर को मिटा सकते हैं कंप्यूटर के मेमोरी से। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कर्सर को एक स्पेस दायां और सरकाता है या शब्द के बीच ही स्पेस डालता है। क्या करता है, एक स्पेस दायां और सरकाता है या शब्द के बीच स्पेस डालता है। कौन सा की, तो कंट्रोल कुंजी, स्पेस बार, प्रिंटर, माउस। तो कौन करता है स्पेस बार। ठीक है, तो कर्सर को एक स्पेस दायां और सरकाता है कौन, तो स्पेस बार। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, यह हमारा स्पेस बार की कुंजी है। ठीक है, की है, इसी के द्वारा हम लोग कर्सर को एक स्पेस दाईं और सरकाते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर ऊपर या लोअर हो जाता है, अंक प्रतीकों में बदल जाता है। तो उस बटन को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट की कहते हैं, शिफ्ट कुंजी कहते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड में देख पा रहे हैं इसे हम लोग शिफ्ट की कहते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न हमारा होगा माउस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप माउस को भली भांति देख लें। पहला प्रश्न है माउस से रिलेटेड कि माउस है, क्या है एक माउस, इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है माउस के दो मानक बटन के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, सेलेक्टेड आइटम को क्लिक करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉल बटन को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए ही इस बटन, इस व्हील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी। वहीं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है, माउस हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। वहीं प्लॉटर हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। वहीं स्कैनर हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी प्रिंटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्कैनर स्कैन करता है। तो क्या स्कैन करता है, पिक्चर को स्कैन करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, पिक्चर टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा सी, स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। पिक्चर इट मीन्स क्या हो गया कि डायग्राम हो गया, फिगर हो गया। वहीं टेक्स्ट जैसे कि कोई भी लिखा हुआ वर्ड, ये हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, तो यह दोनों को स्कैन करता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है वह इनपुट डिवाइस सुपर बाजार में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है, यूज की जाती है। ऑप्शंस दिया गया है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल और बारकोड रीडर। तो कीबोर्ड हमारा पहला बात यह एक इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा क्या है कि इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल भी हमारा इनपुट डिवाइस है, और बारकोड भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया है सुपर बाजार में, सुपर मार्केट में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो वह है बारकोड रीडर। आपने देखा ही होगा कि इस बारकोड रीडर के द्वारा ही सुपर बाजार में, सुपरमार्केट में सामानों की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, इस बारकोड में ही प्रोडक्ट की सारी जानकारी रहती है। ठीक है, इसे स्कैन करके देखा जाता है। वहीं अगला प्रश्न है EPROM का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। वहीं दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, वेब कैमरा, VCR, डिजिटलाइजर एंड प्रोसेसर। तो इनमें से कौन हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रोसेसर क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है, और बाकी तीनों हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये हमारा प्रोसेसर का एक इमेज है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं है,
आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ड्रम प्लॉटर एक आउटपुट युक्ति है। CRT मॉनिटर यह भी एक आउटपुट युक्ति है। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा। ईयरफोन भी हमारा क्या है, एक आउटपुट युक्ति है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, डिजिटल कैमरा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है कि कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, उसके क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो सभी को पता है कंप्यूटर के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ऑप्शन के द्वारा, तो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न है, कौन सा इनपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। ऑप्शंस हैं स्कैनर, मॉनिटर, इंकजेट, प्रिंटर एंड ड्रम प्लॉटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ड्रम प्लॉटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शंस डी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का क्या मतलब होता है, तो वीडियो का मतलब होता है, ऑप्शंस दिया गया है, वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, वीडियो डायलिसिस यूनिट, वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट और ऑप्शन डी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, VDU नाम से भी पुकार सकते हैं या पुकारा जाता है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्कैनर नहीं, प्रिंटर यस, माउस भी नहीं और वेबकैम भी नहीं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर। यह कैसा डिवाइस है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। ठीक है, प्रिंटर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं या कौन सी कुंजी को दबाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस हैं होम, बैक स्पेस, इंटर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा होम। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा होम की है, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस हैं TFT मॉनिटर, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, LCD मॉनिटर और CRT मॉनिटर। ये भी हमारा एक मॉनिटर है, ये भी हमारा एक मॉनिटर है और ये भी हमारा एक मॉनिटर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा मॉनिटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। ऑप्शंस हैं स्कैनर, मॉनिटर, इंकजेट, प्रिंटर एंड ड्रम प्लॉटर। स्कैनर हमारा स्कैन करता है, मॉनिटर हमारा कंप्यूटर से आउटपुट को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, इंकजेट प्रिंटर हमारा आउटपुट को हार्ड कॉपी के रूप में देता है, और ड्रम प्लॉटर यह कैसा है, यह एक आउटपुट डिवाइस है और यह पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ड्रम प्लॉटर। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो इनपुट करना, छापना, टाइप करना, उपयुक्त सभी। तो सभी को पता है कि इनपुट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU फ्रिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं OCR का एक चित्र। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज NT। यहाँ पे कोमा दे दें आप, विंडोज NT एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2000 एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वहीं अगला ऑप्शन है कीबोर्ड और माउस। वहीं अगला ऑप्शन है स्टोरेज डिस्क या फ्लॉपी या CD। वहीं अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है हमारा, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो आउटपुट डिवाइस को आप
भली भांति जानते हैं कि मॉनिटर और प्रिंटर हमारा कैसा डिवाइस है, तो यह आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डॉट डॉट है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? तो इसे हम लोग राइट क्लिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट क्लिकिंग कहते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी, प्रिंटर। यह प्रिंटर के ही एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, टैब कुंजी यानी कि कह सकते हैं टैब की का उपयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, प्रोग्राम इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले एक वर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इंडेंट। इंडेंट का मतलब हम लोग समझते हैं, किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की खाली जगह को इंडेंट कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लें, किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की खाली जगह को इंडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारा कौन सा हो जाएगा? 33 का बी। ठीक है, टैब कुंजी यानी कि टैब की का प्रयोग प्रोग्राम इंडेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा टैब की है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम इंडेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इंडेंट का मीनिंग भी आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है हमारा, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट डॉट कुंजी का इस्तेमाल या की का यूज होता है। किस कुंजी या किस की का यूज करके हम लोग टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाते हैं? ठीक है, तो यह प्रश्न एक बार और रिपीट हो चुका है, हमने इसका आंसर बता रखा है, कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है, होम की प्रेस करने से हमारा क्या होता है? टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में हम लोग चले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा होम की कहाँ पे है? तो ये हमारा होम की है। ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जा सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, डॉट और डॉट डॉट सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेस हैं। माइक्रोफोन, प्रिंटर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। वहीं अगला ऑप्शन है स्कैनर, मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि फिर यह एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। वहीं अगला ऑप्शन है डिजिटल कैमरा एंड स्पीकर्स। ठीक है, वहीं अगला ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, यह सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, जिसका सर्वाधिक यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU, CPU, प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर के द्वारा हम लोग सूचनाएं को देखते हैं, परंतु हार्ड कॉपी में, और इससे पहले ही हम लोग मॉनिटर पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में हम लोग क्या करते हैं? समस्त सूचनाएं को आउटपुट के रूप में देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी के रूप में आने वाला है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है? एक मॉनिटर का एग्जाम्पल है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शंस बी, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। यह क्या है? एक टाइप का माउस है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शंस की, कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और इसी की को हम लोग फंक्शंस की के नाम से जानते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल से बता रखा है ट्रिक की सहायता से कि इन फंक्शंस की का यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा भी मैंने बता रखा है और ट्रिक से रटा भी रखा है। आप जरूर जाके उस वीडियो को देखें। वहीं अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, किसमें होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यह उत्तर है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। ऑप्शंस नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा ही एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ठीक है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉय स्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पे मैग्नेटिक के जगह आपको चुंबकीय डिस्क भी दिया रह सकता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो बच्चा को पता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा इनपुट हम लोग करते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? जो कि SBI 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शंस बटनों की संख्या कितनी होती है? तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, कितना? तो 12। ठीक है, फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो सारे ऑप्शंस में से उच्चतम यानी कि हाई क्वालिटी वाली आउटपुट हमें प्रदान करती है कौन? तो प्लोटर्स। प्लोटर्स हमें हाई क्वालिटी वाली आउटपुट देती है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है या देते हैं? ऑप्शंस हैं CPU, VDU, ALU, IBM, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? VDU, जिसका फुल फॉर्म मैंने बता रखा है। V से क्या हो जा रहा है? वीडियो, D से क्या हो जा रहा है? डिस्प्ले, और U से हो जा रहा है यूनिट। ठीक है, यानी कि यह एक एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, डगलस C इंजलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? तो माउस का आविष्कार 1977 में हुआ। कब हुआ माउस का आविष्कार? 1977 में। ठीक है, ऑप्शंस ए। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, अंकीय कोड के माध्यम यानी कि डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड क्या है? मॉनिटर क्या है? स्कैनर क्या है? माउस क्या है? पहले आप सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। माउस हमारा क्या है? इनपुट है, चलो इसे रख लेते हैं। स्कैनर हमारा इनपुट है, चलो इसे हम लोग रख लेते हैं। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट है, चलो हम लोग इसे रख लेते हैं। परंतु मॉनिटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और पूछा गया है कि अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 इनपुट डिवाइस को एलिमिनेट किया है। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है, और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अब इन्हीं तीनों में से हमारा एक उत्तर होगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी, स्कैनर। ठीक है, यह एक डिजिटल फॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग इनपुट करते हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? ठीक है, 1 मिनट में लाइन प्रिंटर कितने चिन्ह छापता है, यानी कि कितने कैरेक्टर को वह प्रिंट कर देता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शंस ई, 200 से 2000 तक। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड पूछे गए सारे प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप लोग इतने प्रश्नों को माइंड में याद रख लेते हैं
तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइस से अगर एक भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से उसे कर सकेंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।